ललिता, मैं पार्वती चाची के घर जा रही हूँ। आज मुझे वहाँ बहुत काम है, शायद देर से आऊंगी तो घर पर ही रहना। हाँ 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 हाँ, मैं घर पर ही रहूंगी और रघु चाचा को बुलाऊंगी और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। ये तू क्या बात करेगी मेरी शादी के बारे में? हाँ, अरे भगवान ने जिसके संजोग में जो लिखा है वो होके रहेगा। बेकार की बात मत सोच, बैठ के पढ़। अपने शरीर को चमकाने के लिए हमेशा लिरिल इस्तेमाल कीजिए। लिरिल 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 लिरिल। क्या कामेश गिरफ्तार हो गया? हाँ बेटा, अब तू कुछ भी करके शहर जा, किसी भी तरह जमानत पे छुड़ा के। बेटा मैं मानता हूँ वो गंदा है, बुरी सोबत में बैठता है, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी है, उसका मुंह देखकर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? जा बेटा। खबरदार, मुझको रिहा करने आए हो ना? मैं जानता था, क्योंकि जब आजादी के सिपाही चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जेल में थे तो देश में इनकलाब आ गया था। लोग उनको आजाद कराने के लिए सीने पे गोलियां खा रहे थे। गवर्नमेंट के तंबू में घबराहट पैदा हो गई थी। इसलिए अगर तुम इस शेर को आजाद ना करते तो देश में फिर से इनकलाब आ जाता, गोलियां चलती, लाशों का ढेर लग जाता, आग लगती, स्ट्राइक हो जाती, न जाने क्या से क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, वो तो राम बाबू ने तुम्हारी जमानत दे दी, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। राम बाबू? हाँ चलो। छनछना छिंग। इंस्पेक्टर, आज के बाद पुलिस को एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, कि देश का ये मर्दे मैदान अकेला नहीं है। इसके पीछे वकीलों की लाइन लगी हुई है इसका केस लड़ने के लिए। राम बाबू, हम दोनों एक ही गांव के हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आज मुझे जमानत से छुड़वा लिया। अगर भगवान ने चाहा, और जरूर चाहेगा, कि कल को आपको जेल हो जाए तो मैं आपको जमानत छुड़वाने आऊंगा। जी नहीं, आइंदा आप अगर ऐसी हरकत न करें तो मुझ पर और गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान हो। वो तो है ही, लेकिन राम बाबू, ये केस मुझ पर बनाया गया है कि मैं बाजारी औरतों के पास जाता हूँ। पुलिस से भयंकर गलती हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सिर्फ अच्छी लड़कियां खराब करता हूँ, जो खराब हो चुकी हो उनको तो छूता तक नहीं। हाँ, कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अपना ये डायलॉग रघु चाचा को सुनाना, वो डंडे से तुम्हारी मरम्मत करेंगे। रघुवीर, तुम अपने खानदान के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। तुमने सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि पूरे गांव के मुंह पे थूक दिया है। अपनी बदनामी की गालक उसके मुंह पे पोती है। अगर ऐसी बात है तो निकाल दो मुझे गांव से बाहर। मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं इस गांव की कालक अपने मुंह पे पोत के निकल जाता हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मन और तनो असली की खाया है, बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। क्या कहेगा? मेरे मरने की राह देख रहा है, याद रख, तुझे पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर जायदाद का फैसला ना हुआ, मुझे मेरा हिस्सा ना मिला, मैं इस गांव पर अत्याचार करूंगा, लोगों को सताऊंगा, सोतों को उठाऊंगा, गिराऊंगा, लोगों में हाहाकार मच जाएगी और फिर वो मेरी शिकायतें ले लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम मजबूर होकर मेरा हिस्सा मुझे दे दोगी। अगर ऐसा ना हुआ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ चतुर्रे। हाँ गुरु। चल गांव चल कर बदमाशियां शुरू करते हैं। अरे ये कौन सा नया काम है तुम्हारे लिए गुरु? चल बे। राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। इस ड्रामे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा दोबारा कभी भूल कर मत करना। तुम्हें मालूम है मैं कितनी घबरा गई थी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए उसका तुम पर कुछ असर होता है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या समझते हो? ललिता जिंदा रहेगी? अगर मैं मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर मैं नदी में गिर गया तो मैं भी तुम्हारे साथ नदी में गिर जाऊंगी। अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। अगर मैं तुम्हें कस के पकड़ के पप्पी ले लूं तो मैं भी पप्पी लूंगी। तो फिर शेर किस बात की? जल्दी करो ना। मुझे बहुत बदतमीज हो तुम। जाओ, आज से मैं तुम्हारे करीब आऊंगी नहीं। 50 फुट दूर खड़े होकर ही बात करूंगी। जाने दो मुझे, प्लीज। ओके ओके, एक शर्त पे जाने देता हूँ। पहले ये बताओ, कल कब मिलोगी? अब कल वल कुछ नहीं, मिलना जुलना बंद। मेरी परीक्षा आ रही है, मुझे तैयारी करनी है, वरना मेरी दीदी मुझे जान से मार अरे देगी। तुम अपनी दीदी की फिक्र मत करो। देखो, मैं तुम्हारी दीदी को ऐसे पढ़ाता हूँ कि वो खुद तुम्हें मेरे पास भेज देगी। जाओ जाओ, ज्यादा बढ़ाइए मत मारा करो।
मेरी दीदी के सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। कल तुम खुद मान जाओगी कि ये राम बाबू का दिमाग है, वकील का दिमाग है। हाँ, देखेंगे। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानकी, ललिता का एक टीचर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने मुझे बताया। वैसे तो बाकी सब विषयों में अच्छी है, लेकिन बॉटनी में बहुत कच्ची है। तो क्या? बॉटनी। बॉटनी में अच्छे नंबर नहीं मिले तो वो फेल हो जाएगी? बॉटनी? अरे तुम बॉटनी के बारे में नहीं जानती? बॉटनी है। अगर वो बॉटनी में फेल हो गई तो उसे बच्चों की क्लास है, यानी पहली क्लास से फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कितने साल बर्बाद हो जाएंगे और पैसों को नुकसान होगा वो अलग। इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे राय दी, क्यों ना मैं उसे बॉटनी पढ़ाऊं। तुमको बॉटनी? बॉटनी आती है? मैं तो बॉटनी का चैंपियन था। जब मैं कॉलेज में आता था ना तो मुझे देखकर लोग कहते थे, वो देखो बॉटनी का राजा आ रहा है, वो देखो बॉटनी का राजा आ रहा है। तो फिर कल से उसे पढ़ाना शुरू करो, तुम्हें बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो। जब भी थोड़ा सा वक्त मिले उसे पढ़ाओ। ठीक है, जब तुम इतनी सिफारिश कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले उससे पूछ लो कि उसे मुझसे पढ़ना मंजूर है कि नहीं है, क्योंकि वो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। मक्खी? उससे पूछने की क्या जरूरत है? नाक पर मक्खी नहीं बिठाएगी तो मैं उसकी नाक भी कुचल डालूंगी। दीदी प्लीज प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। दीदी तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट एकदम अलग है। हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है। उन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाई की और तू अभी तीसरे साल में है। तू क्या समझती है? मैं कॉलेज में नहीं गई तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं मालूम? चलो। दीदी वो आर्ट्स पढ़ते थे और मैं साइंस पढ़ती हूँ। उनको बॉटनी का एक शब्द भी नहीं मालूम। हाँ, ये एक शब्द भी नहीं मालूम? अरे कॉलेज में लोग उन्हें बॉटनी का राजा कहते थे। बॉटनी का राजा। हाँ। और तू कहती है उन्हें कुछ नहीं आता? अरे चल ना दीदी। अरे आना, सुनो तो। बैठ जा, ध्यान लगाकर सुनती जा। राम बाबू क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर। जानकी, मेरी इससे ज्यादा जान पहचान तो है नहीं। मैं इसे गंभीरता से और दिल लगाकर पढ़ाने की कोशिश करूं, कहीं ये मुझे गलत न समझ बैठे। गलत क्यों समझेगी? अगर ये ध्यान न दे तो सीधा एक छांटा रसीद करना, बिल्कुल झिझकना मत। हाँ। अरे मानते हो कि नहीं मानते? ले आई ना तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ, और साथ में पूरी आजादी दे दी कि पढ़ाते वक्त मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत कर सकता हूँ। मानते हो मेरी रफ्तार को? यही रफ्तार बॉटनी सिखाने में दिखाना तो मानूंगी। अरे बॉटनी क्या है? हाँ, बॉटनी है। वो क्या है कि बैंगन होता है ना, बैंगन का जो पाँव होता है, पाँव का जो पिछला अंगूठा होता है, उसका जो नाखून होता है ना, उसको बॉटनी कहते हैं। जलजले की तरह शुरू करते हैं और सारे गांव को बर्बादी के सैलाब में डुबो देते हैं। वो कैसे? जैसे पुरानों में राक्षस किया करते थे। वो क्या किया करते थे? राह चलते हुए ब्राह्मणों का जीना हराम कर देते थे। पाप की देवी को शरीफ इंसानों के खून से नहलाया करते थे। जवान और कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूट लिया करते थे। क्या मतलब? मतलब बलात्कार, रेप। आओ, गांव की कोई कुंवारी लड़की न बच न पाए। आओ, वो देखो, जिंग जिंग चमेली आ रही है। अब मैं इसकी जवानी कैसे लूटता हूँ। ठहरो मेरी झिंग झिंग चमेली, मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा, तुम्हारे नरम नरम होठों को चूस लूंगा, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगा। आओ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा। हाय, तो लूटो ना। मैं तो मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरी आंखें तो कब से तुम पे लगी हुई थी। चल उधर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। लगता है लड़की को समझी नहीं है। अरे मैं सब समझ गई हूँ और अब तुझे भी समझाऊंगी। अरे मेरे राजा, आजा, आजा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बात मारूंगी, तुझे भाई आजा। अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे छोड़ दे, अरे तुम अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे खोदी, अरे तुझे छोड़ूंगी। अरे चाची, ये लो, उसे कुछ नहीं होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सारा गांव जानता है बेटी, पूजा के बाद जो कुमकुम देती हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अरे
ललिता बहुत ही पढ़ाई कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है क्या? हाँ चाची, दिन रात मेहनत कर रही है। ये उसका आखिरी साल है ना, इस साल भी परीक्षा में पास होगी तो। अरे हाँ, परीक्षा से याद आया, चाची तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। ललिता, परीक्षा की फीस 15 तारीख से पहले भरनी है ना? हाँ। कितनी? 300 रुपए। 300 रुपए। हे परम पूज्य सूर्य देवता, कष्ट का निवारण, मुझे मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे। जम्मू रे। हाँ गुरु। वो देखो, पुजारियों का सरपंच पूजा कर रहा है। तो मैं इसके कूल्हे पे जाके लात मारूंगा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना गुरु, महापुरुष की पूजा भंग करना महापाप है। अबे चुप, अगर मैं ये पाप नहीं करूंगा तो रघुवीर चाचा तंग नहीं होंगे और मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गुरु देरी मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हे अष्ट देवता, मुझे क्षमा करो, निर्वाण दो, मुक्ति दान करो, ओ मुक्ति दान। ढिंका टिका, वो भी हूँ। सर्वनाश हो जाने दो, तू नरक में जाएगा। वही तो जाना है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे कूल्हे पे लात मारी। तुम्हारे कूल्हे पे लात मारना मेरा कर्तव्य है, हर रोज मारूंगा। मैं रघुवीर चाचा से इसकी उल्हाना करूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ, करो। क्या लात मारी? क्या लात मारी? कीड़े पड़ेंगे। कटोरे। हाँ उस्ताद। मैंने गांव के पुजारियों के सरपंच के कूल्हे पे कैसी लात मारी? क्या बात है उस्ताद, ऐसे उड़ के गए जैसे हवाई जहाज जाता है। अब वो मेरे जुल्म की कहानी रघुवीर चाचा को सुना रहा होगा। गांव के सारे पुजारियों में हाहाकार मच गई होगी और रघुवीर चाचा मेरी जायदाद का हिस्सा देने मुझे आ रहे होंगे। वो देखो, गांव के सारे पुजारी आ रहे हैं। लगता है संस्कृत में मुझे कुछ गालियां दे रहे हैं। दो, आओ आओ। प्रभु, आप मनुष्य नहीं है, भगवान है। इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। 14 साल से मैं इस कमर के दर्द के मारे दिन रात तड़पता था। बड़े बड़े हकीम, वैद्य, डॉक्टर हार गए, मगर आपकी एक परम पूज्य लात ने मेरा बेड़ा पार लगा दिया। मैं धनुष की तरह टेढ़ा था, बाण की तरह सीधा हो गया। प्रभु, ये दूध की श्रद्धांजलि आपके चरणों में अर्पित है, स्वीकार करो। नहीं, गुरु, नहीं, स्वीकार करो, नहीं। स्वीकार करो। पुजारी, महाराज, मैंने तेरे कूल्हे पे लात मारी, तू मेरे को गालियां देने के बजाय मेरी बड़ाई कर रहा है। इसका मतलब तूने रघुवीर चाचा से मेरी कोई शिकायत नहीं की? हर हर महादेव, मैं आपके विरुद्ध उल्हाना करूं, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। आप गुरुदेव हैं, आप महान हैं, बाबा गोरखनाथ हैं। इधर देखिए, इस लंबू शास्त्री को देखिए, ये भी मेरी तरह रोग से पीड़ित है। अपनी इस परम पूज्य लात से इसका भी कल्याण करो, इसका उद्धार करो। नहीं। अरे गुरुदेव, मारो, मैं मारता हूँ, चिंता न। जय गुरुदेव। जानकी, वकालत पास करने के बाद आज पहली बार तनख्वाह मिली है, इसलिए 2 साड़ियाँ लाया हूँ, एक माँ के लिए, एक तुम्हारे लिए। लो। मेरे लिए क्यों? अरे भाई, पहनने के लिए, और काहे के लिए? तुम ये साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी। अरे ना, बल्कि यूँ कहना चाहिए, तुम पहनोगी तो साड़ी खूबसूरत लगेगी। इसलिए कल जब आना तो इसे पहन कर आना। मैं चलता हूँ।
प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया लाया कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, हो जाते बिना जैसे वतन, तेरे बिना मैं कैसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया 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 लाया। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया लाया अरे वाह, कितने अच्छे साड़ी। ओ, परसों मेरा जन्मदिन है ना, दीदी जरूर मेरे लिए लाई होगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। परसों मेरे बहन का जन्मदिन है, उसको तोहफे देने के लिए साड़ी खरीदनी है। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर हो सके तो 100 रुपया खर्च दे दीजिए। इतनी मिन्नत करने की क्या जरूरत है जानकी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर तुम उसे जन्मदिन पर साड़ी का तोहफा देना नहीं भूलती। ये लो जानकी। ला ला दीदी, दीदी क्या क्या साड़ी लाई हो तुम। मैं तो देखते ही पागल हो गई। लगता है वक्त के साथ साथ हम दोनों की पसंद भी एक जैसी होती जा रही है। साड़ी देखते ही मुझे अपनी सालगिरह याद आ गई। कितने की है? ये मेरे प्यार की निशानी है, और प्यार की निशानी की कीमत नहीं पूछा करते। करेक्ट, ये साड़ी मेरी दीदी के प्यार की तरह अनमोल है। मेरी अच्छी प्यारी दीदी।
रघुवीर जी, मैं रात को खटिया पर सो रहा था, इस कामेश ने टांग पकड़कर मुझे खटिया से गिरा दिया। वो मवाली मैं ही हूँ। चाचा जी, इसने मेरे दोनों बच्चों को दरिया के बहाव में ढकेल दिया। वो बहादुर भी मैं ही हूँ। इसने मेरे घर का सारा दूध पी लिया और दही खा लिया। वो कृष्ण भगवान का अवतार भी मैं ही हूँ। ये सुबह शाम लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। यहाँ की सब लड़कियाँ गोपियाँ हैं और मैं उनका कन्हैया हूँ। कुछ कीजिए रघुवीर जी, वरना सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। आओ! अबे ओ शैतान को शर्माने वाले खबीस, ये सारी हरकतें तूने कहाँ से सीखी हैं? ये तो सब छोटे छोटे नमूने थे। अगर अब भी तुमने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं इस गांव की वो हालत करूंगा कि दुनिया के नक्शे से इसका नाम और निशान मिट जाएगा। शैतान और चुड़ैल भी इधर से गुजरते हुए घबराएंगे। दादी, जल्दी से जायदाद का बंटवारा कर दे और मेरा हिस्सा मुझे दे दे। अरे चुप रह रघुवीर, इसका दादा इतना इज्जत वाला था कि गांव के लोग उनकी पूजा करते थे और ये नालायक ऐसा है कि उनकी सारी इज्जत धूल में मिला के रख दी। ऐसा करो, जायदाद बेच दो, इसका हिस्सा दे दो। मैं कैसे में गुजारा कर लूंगी? ए कामेश, कुछ दिनों के लिए अपनी जलील हरकतें बंद करो और मुझे एक हफ्ते का वक्त दो सोचने के लिए। उसके बाद मकान वकान, जमीन वमीन, जायदाद वायदाद का बंटवारा कर दूंगा मैं। आओ, ठीक है, मकान मुझे दे दो, वकाने से दे दो, जमीन मुझे दे दो, वमीने से दे दो, जायदाद मुझे दे दो, वैदाते से दे दो। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? तुम्हारा मतलब है तुम्हारी नजरों में मकान वकान, जमीन वमीन, जायदाद वायदाद सब बराबर है? हाँ। तो ठीक है, जायदाद में से वायदाद, मकान में से वकान, जमीन में से वमीन मैं तुम्हें देता हूँ आओ। और बाकी जो बचता है वो मैं इन्हें देता हूँ। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? चाचा जी, मैं इसीलिए मुझे गांव का हर छोटा बड़ा जवान बूढ़ा रघुवीर चाचा कहता है, समझे भतीजे? आओ, आओ। मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। और इस सपने को हमारी शादी हकीकत में बदल सकती है। सुनो, मैं दूसरे वकीलों के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पे जा रहा हूँ। मेरे वापस आने से पहले तुम अपनी बहन को हमारी प्रेम कहानी सुना देना, ताकि वो फौरन मेरी माँ से मिलकर शादी की बात पक्की कर दे। और जब मैं लौटूंगा, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और दरवाजे पर शनाइयां बज रही होंगी और मैं दुल्हन के लिबास में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ ललिता, अब तो बस एक ही तमन्ना है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं। वाह, कितनी मधुर और मीठी आवाज है इसकी। ये सब उसकी लीला है। गरीबी के दलदल में भी वैसे सुंदर और पाक दामन कमल खिलाता है। भाई, अब मैं ये चाहती हूँ कि सुबह शाम ये आवाज, इसके गाए हुए भजन इसी घर में सुनाई दे। मैं इसे सदा अपने पास रख लूं। यही बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ देकर यहाँ बुलवाया है। आपका मतलब है कि मैं जानकी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल? मुझे तो खुशी के मारे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अगर जानकी इस घर में आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस घर में एक देवी की स्थापना हो गई। लेकिन भाभी, एक बार राम से पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछना, उसे इतराज हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है वो भी उसे बहुत पसंद करता है। तो फिर देर किस बात की? फौरन शादी की तारीख निकालिए। बाकी सब जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, सब काम मैं संभालूंगा। जानकी, मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। हम राम की शादी तय कर रहे हैं। कितनी दूर दूर से उसके रिश्ते आए हैं और क्या क्या दहेज देने को तैयार हैं लोग। जमीन, जायदाद, जेवर, दौलत। लेकिन मैं उन सब चीजों की लालची नहीं हूँ। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बेटे का ख्याल रखे, जो हमारे खानदान की इज्जत को सदा सलामत रखे। और इस गांव में वैसी लड़की सिर्फ एक ही है, और वो हो तुम, जानकी। अगर तुम हाँ कह दो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। कहीं इनकार मत कर देना जानकी। माँ जी, क्या मैं गरीब वाकई इतनी खुशकिस्मत हूँ? ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं, बल्कि खुशकिस्मत तो हम हैं कि हमें ऐसी बहू मिल रही है जो अच्छे गुणों का दहेज लेकर हमारे घर आ रही है।
दीदी, तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही है। कमाल है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? बोलो। हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहती हो ना? तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। तुम बोलो। तुम पहले तुम। मैं नहीं बोलूंगी, पहले तुम ही बोलो ना। हे राम, तुम छोटी हो, मेरी लाडली हो, पहले मौका तुमको मिला चाहिए। हे कृष्णा, ये कौन सी किताब में लिखा है? पहले बड़े फिर छोटे। तुम बोलो। तुम बोलो ना, क्या बात है? दीदी, ऐसे तू मैं में सारी रात गुजर जाएगी। एक काम करते हैं, रुपये उछालते हैं। अगर चित आया तो तुम बोलोगी, पट आया तो मैं बोलूंगी। मंजूर? मंजूर। ओके। दीदी, ये रहा रुपया, उछालू? 1 2 3। अब क्या हुआ? देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आंखें मिलाकर नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बोलना पड़ा तो तुम्हें भी आंखें बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अरे, ये रुपया कहाँ गया? कहीं फंस तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, एक काम करते हैं, तुम बड़ी हो, तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे नहीं। चलो बोलो ना दीदी। लो, मैंने आंखें बंद भी कर ली, बोलो ना। ललिता, मैं जल्दी बोलो ना दीदी। मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, सच? वेरी गुड। कौन है वो खुशकिस्मत? और कोई नहीं, वो है राम बाबू। हाँ ललिता, पार्वती चाची ने कल मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मैंने हाँ कर दी। दरअसल ललिता, तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद उन्हें बेहद चाहती हूँ। दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। और उनके रवैया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरे दिल में शादी की इच्छा पैदा हुई है। अक्सर मैं ये सोचा करती थी, अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस अब उनके आते ही पार्वती चाची हमारी शादी की तारीख पक्की कर देगी। ले, मैंने अपने दिल की बात सुना दी। अब तू बोल, तू क्या कहना चाहती थी? हमने ये शर्त रखी थी ना दीदी, एक अपनी दिल की बात सुनाएगा तो दूसरे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। बोलो, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? हाँ, बंद कर ली। अब बोलो। दीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही। तुम बहुत भाग्यवान हो दीदी। भगवान ने
तुम्हारी सुन ली। जिसे तुम मन में पूछती रही वो तुम्हें मिल गया। वरना इस संसार में तमन्नाएं मन में जन्म लेती हैं और मन में ही मर जाती हैं। तुम किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए और तुम सारी जिंदगी सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरी तारीफ तो बंद कर, पहले ये बता तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? ओ मैं हाँ मैं ये कह रही थी दीदी कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी देंगे। सच? ललिता, तू कॉलेज में पढ़ाएगी? आज मैं कितनी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर समाज के एक ऊंचे मुकाम पर बिठा तो सके। ललिता, अगर मैं जीते जी उनकी ना बन सकी तो मैं किसी की ना बन सकूंगी। अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ललिता, ये देख, तूने रात जो रुपया उछाला था वो यहाँ पड़ा है भगवान की तस्वीर के सामने, और वो भी पट पड़ा हुआ है। पहले बोलने की तेरी बारी थी, जबरदस्ती तूने मुझे पहले बोलने पर मजबूर किया। मजबूर करने वाली मैं कौन हूँ दीदी? खुशी और मजबूरी तो मुकद्दर की बात होती है। भगवान ने तुम्हें पहले बोलने का मौका दिया क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, मैं कॉलेज जाती हूँ, सर्टिफिकेट लाना है। धीरे से जाना खटिया में होए भंवरा। आओ ललिता, तुम यहाँ? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, हकीकत है। आओ, तुम गांव से चलकर इस शहर में मेरे घर में मेरे पास आई हो, किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललिता, हो सकता है मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ वो मैं मानता जाऊँ। मैं बहुत हरामी और सुअर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। तकदीर मुझसे खेल रही है कामेश। जो तकदीर के हाथों खिलौना बन जाए वो किसी से क्या खेलेगा? तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या... आगे एक शब्द नहीं बोलना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ललिता, तुम बोलो तो मैं पुल से कूद के दरिया में जान दे दूं, तुम बोलो तो मैं छत से कूद के नीचे जान दे दूं, तुम बोलो तो मैं सोडे की बोतल के अंदर घुस के जान दे दूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ललिता, मगर एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन लो कामेश, मैं तुमसे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही तुम मुझसे मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पूछोगे। आओ, मुझे सिर्फ फूल की खुशबू से मतलब है। फूल लगाया किसने, उससे पानी किसने दिया, उसका मालिक कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ललिता, मुझे सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल की परवाह है, जो गुजर गया उसकी नहीं।
ये सब क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है। ये झूठ है ना ललिता? नहीं, ये सच है दीदी। आज से हम पति पत्नी हैं। खबरदार, जो दोबारा ये शब्द तुम्हारी जुबान पर आए तो ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता, ये तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। ये झूठ है, गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मत मानो जानकी, तुम्हारे मानने ना मानने से हमारा ये रिश्ता नहीं टूट सकता। हम दोनों ने ये शादी भगवान के सामने की है। चुप रहो। अगर तुम ये कहोगे कि भगवान गवाह है, तो मैं ये कहूंगी वो भगवान ही नहीं है। ललिता, उतार दो इस मंगलसूत्र को और मुंह पर मारे इसके, नहीं तो मैं इसे नोच कर फेंक दूंगी। नहीं दीदी, अब ये नहीं हो सकता। औरत जिंदगी में मंगलसूत्र एक ही बार पहनती है, जब वो सुहागन बनती है, और एक ही बार उतारती है जब उसका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। इस मंगलसूत्र को उतारने का किसी को हक नहीं। ललिता, क्यों चिल्ला रही है इस पर? तुझे क्या अधिकार है इसको डांटने का? ये मेरी पत्नी है। पत्नी? और वो भी तुम्हारी? इस दुनिया में कितनी भी गिरी हुई लड़की हो, वो भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। मेरे जीते जैसे नहीं हो सकता। मेरी ललिता को तुमने डराया होगा, धमकाया होगा, मजबूर किया होगा कि वो तुमसे शादी कर ले। बोलो, बोलो क्या बात थी, बोलो। दीदी, तुम मेरे सामने मेरे पति का अपमान नहीं कर सकती। जो कुछ हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, इन्हें मैंने पति स्वीकार कर लिया। लेकिन किस मजबूरी में आकर तुमने इसे स्वीकार किया? तुम्हें शादी करनी थी तो तुम मुझसे कहती, या तुम्हें शक था कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी, या इससे बेहतर लड़का ढूंढकर मैं नहीं ला सकती थी? मैं मर गई थी क्या? ललिता, तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे बताओ ललिता, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। तुम रो इसलिए रही हो कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। तुम जल रही हो कि तुमसे पहले मेरी शादी हो गई ना? बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम मुझे एक बच्ची की तरह डांट रही हो। अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। पढ़ लिखकर मुझे ये समझ आ गई है कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए और किससे शादी करनी चाहिए। देखो, तुमने मुझे पाल पोस कर पढ़ा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान हमेशा मानती रहूंगी। तुमने मुझे पढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी की हर जरूरत पूरी की, इसके लिए मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। मगर शादी कोई पालना पोसना पढ़ाई लिखाई नहीं, ये हर एक इंसान का अपना जाती मामला होता है, और उसका फैसला करने का हक भी सिर्फ उसी को होता है और किसी को नहीं। और मेरे जाती मामले के बारे में पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्या कहा? तुम मुझसे कहती हो कि मैं कौन हूँ? ललिता, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? ललिता, मैं वो हूँ जिसने तुझे सारी जिंदगी माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। जिंदगी के हर दिन को जलाया तेरे होश में रोशनी भरने के लिए। जिंदगी का हर सपना, हर अरमान, हर आरज़ू तुझे बना रखा था, और मुझे पूछती है कि मैं कौन हूँ? ठीक है, आज से मैं भी नहीं जानती हूँ
कौन हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल ललिता से मिलती है, हाथ न किसी और की लाई हो। वो ललिता जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरी बहन थी, तो वो नहीं हो। वो ललिता मर गई। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे अपनी उस ललिता की मौत पर आंसू बहाने हैं। निकल जाओ। नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई बात नहीं पूछूंगा, क्योंकि जब तुम जानकी को नहीं पहचानती तो मुझे क्या पहचानोगी? मैं तो फिर भी गैर इंसान हूं। लेकिन एक बात साफ सुन लो ललिता, तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं अब तक उसे जान से मार चुका होता और अपने आप को भी खत्म कर चुका होता। कमेश, सारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे बहुत पहले तुम्हारी जायदाद का हिस्सा देकर तुम्हें इस गांव से अलग कर देना चाहिए था, ताकि इस बच्ची की जिंदगी बच गई होती, लेकिन बहुत देर हो गई। जी तो अब भी चाहता है कि मैं तुम्हारा खून करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके सारे गांव में बहा दूं, ताकि गांव वाले जो मुझे रघुवीर चाचा कहते हैं उन्हें पता चले कि रघुवीर के दिल में गांव वालों के लिए कितना जज्बा है, कितना प्यार है। लेकिन ऐसा कर नहीं सकता, मजबूर हूं, क्योंकि देवी समान इस बच्ची की बहन को मैं विधवा नहीं करना चाहता। इसलिए इससे पहले कि मेरे हाथ तुम्हारे खून से नापाक हो, चला जाओ यहां से। तुम्हारी जायदाद का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। कल सुबह ही गांव छोड़कर चले जाना और कभी लौटकर मत आना। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। और सुनो, कभी इत्तेफाक से अगर तुम्हारा इस गांव से गुजर हो तो बस से कदम उतारने से पहले यह मालूम करना कि रघुवीर जिंदा है या मर गया। और अगर रघुवीर की मरने की तुम्हें खबर मिले तब इस गांव की धरती पर कदम रखना, वरना नहीं। ललिता, ललिता।